हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसके अंदर बताया गया है कि सारी की सारी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। कुछ हमारे कंट्रोल में होंगे, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। इसे बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर एक टर्म और है जिसे बोला जाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है? कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को ही एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहा जाता है। इसके बाद हमारे सामने फीचर्स आते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर हमारे क्या क्या रहने वाले हैं? सबसे पहला फीचर है हमारा ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या बताया गया? वो सारी की सारी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती हैं। इसके अंदर आप सारी फोर्सेस को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा लीगल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। ये सारी फोर्सेस की बात कर रहा है। सेकेंड हमारे पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नेम है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिटर्स, हमारे कस्टमर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ आती है हमारी जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। इन सबको कहा जाता है जनरल फोर्सेस जो कि हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जिसका नेम है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो सारे के सारे फोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, ये सबके सब क्या है? इंटर रिलेटेड है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा इंटर रिलेटेड है। अगर जो हमारे एनवायरनमेंट में एक जगह पे कुछ ना कुछ होगा तो उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पे भी जरूर पड़ेगा। इसे कहा जाता है इंटर रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जा रहा है उसी तरह हमारा जो खान पान है, जो हमारी फूड है, वो भी चेंज हो रही है। तो मतलब कि अगर जो वेस्टर्न कल्चर चेंज हो रहा है, अगर जो हमारी क्लोथिंग चेंज हो रही है तो उसका इंपैक्ट उसी के साथ साथ क्या चीज चेंज हो रही है? हमारा खान पान भी चेंज हो रहा है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से सारा का सारा एनवायरनमेंट हमारा कनेक्टेड है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जिसका नेम है डायनेमिक। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? चेंज। मतलब हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग नेचर का है, मतलब वो चेंज होता रहेगा। बस इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, बस इसका ये एक कीवर्ड है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक नेचर का है, मतलब वो चेंजिंग नेचर का है, वो चेंज होता रहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नेम है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसे कई बार समझना मुश्किल है कि आखिर हमारे एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें समझना मुश्किल है कि आखिर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह रिएक्ट करेगा, उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नेम है अनसर्टेनिटी। सब कुछ अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल को हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अनसर्टेन है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले हमने देखा कि कोरोना की वेव आई थी, तो वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं करा था, मतलब अनसर्टेन था। उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ा था। तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन। अचानक से कोरोना आ गया, सारे बिजनेसेस बंद हो गए, सारी चीजें क्लोज डाउन हो गई थी टोटली। तो ये फीचर क्या कहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जिसका नेम है रिलेटिविटी। इसके अंदर बताया हुआ है जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में पर्टिकुलर हो, वहां का एनवायरनमेंट अलग होगा, किसी और प्लेस पे एनवायरनमेंट अलग होगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर साड़ीज वगैरह पहनी जाती हैं, अब वो यूएस में इतना कल्चर नहीं है, तो ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। वैसे तो कल्चर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, पर हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर था साड़ीज पहनने का, बट वो यूएस का कल्चर नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब चलते हैं किसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नेम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की? सबसे पहला पॉइंट आता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ देखकर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जगह पर क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मतलब हम अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन सकते हैं। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि सबसे पहले हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं आकर। जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल लिया हुआ है, मारुति सुजुकी ने सबसे पहले नीड को समझा कि छोटी फैमिलीज की नीड है, तो सबसे पहले स्मॉल कार्स को बनाया गया जो कि मारुति सुजुकी ने इन्वेंट करा और सबसे पहले इंडिया में लॉन्च करा। तो उसने किस चीज का फायदा उठाया? बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने का फायदा उठाया कि सबसे पहले हम लोग लेकर आए हैं इस चीज को। तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले कोई एंट्री लेता है और मार्केट को कैप्चर कर लेता है उसे कहा जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, इसका नेम है
इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर जो हमारा कोई बिजनेस है और हम लोगों को लगता है कि हमारे जैसे कॉम्पिटिटर और भी आने वाले हैं मार्केट में, तो हमें पता कैसे पड़ेगा इस बात का? हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखेंगे कि आखिर एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है, आखिर कोई नया कॉम्पिटिटर आने वाला है या नहीं है। तो हमें पहले से ही एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। इस पॉइंट के अंदर बस यही बताया गया है कि हम लोग पहले से ही वार्न हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर कि आखिर क्या चेंज आने वाला होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नेम है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो बड़े बड़े बॉक्सेस वाले टीवीज आते थे, जो बहुत बड़े से होते थे, पूरा सेटअप होता था उसके अंदर, ऐसे टीवीज आते थे पहले। उसके बाद एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, फिर ओएलईडी आई। तो ये जो चेंज लाया गया, इसके लिए हमें रिसोर्सेज का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब ये हमें कैसे पता पड़ा कि आखिर हमारा जमाना चेंज कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ टीवीज बनाती है, एलसीडी वाले। तो जब उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा और समझने की कोशिश करी, तो उसने पाया कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो रहे हैं एलईडीज पे, उसके बाद ओएलईडीज पे। तो उसके लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा ताकि हम रिसोर्सेज को टैप कर सकें और अपने यूज में लेकर आ सकें, और हम भी बहुत तेजी के साथ चेंज लेकर आ सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी तक जो हम एलसीडीज बनाते थे, अब हम एलईडी बनाएंगे, ये बताया हुआ है इस पॉइंट के अंदर। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। मतलब मार्केट में कितनी तेजी के साथ चेंज आ रहा है वो भी हमें पता पड़ सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के हम पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारी मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो कंज्यूमर अडॉप्ट कर रहे होंगे उस चेंज को हम लोग भी लेकर आ सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें हेल्प करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नेम है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग क्या होता है? मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से हम लोग प्लान्स और पॉलिसीज को भी बना पाएंगे। तो ये हेल्प करेगा आगे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए प्लान्स और पॉलिसीज को बनाने में। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, जिसे कहते हैं इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। मतलब कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, या फिर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग हमसे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो हम भी, और उनके यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से हम लोग अपने यहाँ की परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर पाएंगे। इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इसी के साथ हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं फिनिश। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एंड इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इस वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर हम देखेंगे कंपोनेंट्स एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे कि वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। सो वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।